हेलो फ्रेंड्स, पिछले 10 दिनों में जो ताबड़तोड़ खरीदारी हुई बैंक निफ्टी में, उसी ने कल जो है बैंक निफ्टी को 541 करोड़ की सेलिंग के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि 541 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे आ गया। और हालांकि सेलिंग तो 1000 करोड़ से ऊपर की थी और 1209 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। लेकिन इस सेलिंग का जो मतलब है वो भी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो निफ्टी बैंक में हुआ कल 541 पॉइंट जो गिरा, ये वास्तव में कोई गिरावट नहीं थी। ये केवल और केवल यहाँ से एक जो सट्टे की तीसरी आंख थी वो एक रोल प्ले कर रही थी। अगर आप एफआईज के या डीआईज के डेटा देखें तो उसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ सट्टेबाजी की तीसरी आंख वो काम कर रही थी। तो जो सट्टेबाजी की तीसरी आंख है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही थी। वहाँ यहाँ पर जब मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इस रेड कैंडल के बाद ये एंटीसिपेट कर लिया था कि बाजार शायद 49,000 की जर्नी करेगा और मैं भी उसमें शामिल था। फिर एक ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद जो बाज़ारों के अंदर तेज़ी बनी और जनरली यहाँ पर ये 51,800 के आसपास जो ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस थे, वो स्टॉप लॉस जिन्होंने काटे होंगे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। और उसके बाद ये जो एक तरफा तेज़ी हुई ये केवल और केवल सट्टेबाजी थी। तो इस पूरी की पूरी तेज़ी के अंदर ये जो स्पेकुलेटिव हम कह सकते हैं कि जो सट्टेबाजी के लिए माल खरीदा गया था वो माल ऑफलोड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो निफ्टी बैंक में अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बदला है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनी है, उसको पता था कि भाई एफआईआईज को भी पता था और कुछ बड़े जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता था कि हम एक तरफा माल को लेते हैं और बैंकों के शेयर्स के दम पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी करते हैं। और इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि इस समय पर जो माहौल है वो ज़्यादातर मंदी का बना हुआ है और हम एक क्षण के लिए भी बाजार को मंदा नहीं होने देंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक तरफा तेजी जो है पिछले 10-12 दिनों में हुई और उसकी बदौलत क्या आपको देखने के लिए मिला? उसकी बदौलत आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मिली कि जब तक एक्सपायरी नहीं निबट गई निफ्टी की तब तक बिल्कुल भी सेलिंग नहीं आई। स्मॉल कैप मिड कैप चले नहीं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत संभाल के रखा गया। और जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई फ्राइडे के दिन, आप ये देखिएगा क्या जबरदस्त रेड कैंडल आपको बनती हुई नजर आई। और निफ्टी बैंक के अंदर ये जो कैंडल बनी है इसका जो मुख्य कारण है ये अभी स्पेकुलेटिव मूव है। अब बात करते हैं आगे ये कहाँ तक जा सकती है। तो सोमवार के दिन अगर हम देखें तो ये जो मूव्स हैं, ये जो पुराने हाइज हैं, यहाँ तक बाजार जाने की संभावना जो बनती है वो बनती है 53,200 से लेकर 53,500 के बीच में। यहाँ पर एक बेस बन सकता है क्योंकि जो सेलिंग है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन ये तभी बनेगा अगर 52,700 टूट जाता है, 53,700 टूटता है तो ये दायरे जो है खुल जाएंगे। ऊपर की तरफ मुझे गुंजाइश थोड़ी सी कम लग रही है अब, क्योंकि जिस तरीके से जो स्पेकुलेटिव मूव हुए थे उसकी वजह से अगर ऊपर जाना भी होगा तो एक बार बाजार यहाँ आकर थोड़ी सी खरीदारी करके ही ऊपर जा सकता है। और हाल फिलहाल में अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो लालच है उसकी जो परिकाष्ठा है, लालच एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया हुआ है। और वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर भी या जो इन्वेस्टर कम्युनिटी उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके के मूव्स आए हैं तो सब लोगों को लगता है कि बाजार हमेशा ऐसे ही पैसा बना के देते हैं। तो जनरली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसको मैं सट्टेबाजी की तीसरी आंख बोल रहा हूँ, वो वास्तव में अगेंस्ट खेलते हैं। जो पब्लिक का एक माहौल बन जाता है तो मीडिया में या चार्ट पैटर्न पे जो माहौल बनता है उसके अगेंस्ट जो है अभी प्ले हो रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि बाजार एक दिन टूटा तो सब लोग मंदी मंदी चिल्लाने लगते हैं, अगर बाजार एक दिन चला तो अगले दिन तेजी तेजी चिल्लाने लगते हैं। और ऐसे ऐसे भी लोग जो हैं आपको मीडिया में नज़र आएंगे जो अभी 26,000 की निफ्टी के लिए बोलते हैं कि अगले 5 साल में 1 लाख की बैंक निफ्टी हो जाएगी, और इसी तरीके से बोलते हैं कि अगले 5 साल में 5 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा। तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ों के औचित्य होते हैं। अगर आप चाइना के भी बाज़ारों को देखेंगे, जापान के बाज़ारों को देखेंगे,
और बहुत सारे थाईलैंड जैसे जो बाजार है उनको भी अगर आप देखेंगे, हांगकांग के बाज़ारों को देखेंगे तो यहाँ पर भी उस तरीके की तेज़ी रही। लेकिन पिछले 4-5 साल में क्या हुआ कि वो जो तेज़ी होती है वो अगले 1-2 साल की भी डिस्काउंट हो जाती है, बल्कि कभी कभी 4-5 साल की, और फिर करेक्शन फेज में बाजार चले जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वैल्यूएशंस, मतलब इंडिया के बाजार में अगर आप 1000 शेयर ढूंढने जाओगे ना तो 1000 शेयर्स में से डेफिनेटली आपको 990 शेयर्स वैल्यूएशंस के पैरामीटर पर आप उनको खरीद ही नहीं सकते, इतने महंगे। तो बाजार में जो है सट्टेबाजी जो है जोरों शोरों पर है। और नेक्स्ट वीक में जो भी कुछ होगा वो हम चर्चा करेंगे बड़े चार्ट के ऊपर, तो कोशिश करेंगे कल उसकी वीडियो लें। तो यहाँ पर बड़े चार्ट का मतलब है कि हम उसको वीकली या मंथली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है उस पर जो सपोर्ट आ रही है वो 53,200 और 53,500 के बीच में बाजार कहीं पर भी जा सकता है। और ये लग रहा है मुझे कि सोमवार के दिन भी जो है हो सकता है, नहीं तो मंगलवार के दिन जो है ये पोजीशंस आ सकती है, क्योंकि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और साथ में फाइनेंशियल निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो ये जो 2 दिन है बड़े स्पेकुलेटिव मूव्स रहेंगे। बट ऊपरी लेवल पर जिस तरीके से एक डिलीवरी क्योंकि लेकर आप इंडेक्स में ले जा सकते हैं, और रीज़न देखिएगा क्यों ऐसा होता है कि लास्ट में जब बाजार कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो वो उसके एक रीज़न है कि देखिएगा इंडिया में ना जो शेयर्स हैं उनकी सेटलमेंट जो होती है वो डिलीवरी बेस होती है। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक के फ्यूचर्स मंदे मार दिए, अब वो स्टॉक भगते जाएंगे तो या तो आदमी सौदा काटेगा या ये सोचेगा यार सौदा काटने से बढ़ गया मैं अभी शेयर्स ले लेता हूँ और शेयर सेटलमेंट में ले दूंगा, अगर कुछ कम भी होगा तो फिर पोजीशंस को कैरी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली लास्ट के हफ्ते में एक बाइंग वहाँ से भी आती है जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी होती है कि भाई डिलीवरी सेटलमेंट के लिए माल खरीद लेते हैं और फिर उसको हम रोल ओवर में देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो रीज़न ये क्योंकि खरीदने के बाद भी पता है कि रोल ओवर में भी कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल जाता है कि अगर मान लीजिएगा शेयर्स का भाव नीचे भी आ गया खरीदने के बाद तो हम रोल ओवर में फ्यूचर बेच लेंगे। और दूसरी बात ये कि भाई जब वो बेइंतहा M2M या लॉसेस चल रहे होते हैं तो आदमी के दिमाग में यही आती है भाई कैश दे के तो सेटलमेंट होएगी नहीं, तो अल्टीमेटली माल तो खरीदना ही पड़ेगा और पता नहीं कितनी बाइंग आ जाए। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लास्ट हफ्ते में वो खरीदारी भी करते हुए नजर आए। अब जब पोजीशन सेटल हो गई थर्सडे में और वेडनेसडे में, और क्योंकि सट्टेबाजी तो थी तो वो जो पोजीशंस हैं वो बाद में निकलती हुई नजर आई। हालांकि ये जो बाजार का मूव है वो हमारी भी उम्मीदों से विपरीत ही था, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपके साथ चर्चा की। अब निफ्टी के अंदर भी जो चीज़ें हैं या वैल्यूएशंस वाइज देखें या बफेट इंडिकेटर्स को भी देखें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा में, ना स्मॉल कैप में नज़र आ रहा, ना मिड कैप में, ना निफ्टी में, जहाँ पर कि आप बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है एग्रेसिवली जो है इन्वेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि अभी जो बाजार है इन्वेस्टर्स का नहीं है, ट्रेडर्स के लिए। हालांकि अभी भी जो पैटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंगली लोग ट्रेड कर रहे हैं, और जो लालच है ना वो इस तरीके से हमारे खून में भर गया है, तो उसका जो अंत होगा ना वो बहुत ही भयानक हो सकता है। और ये नहीं है कि बाजार एक ही दिन में टूट जाएगा या 2 दिन में टूट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में ये जो अभी कोई जो भी करेक्शन आएगी ना वो धीरे धीरे आएगी, जिससे कि लोग खरीदते भी रहें और उनके पोर्टफोलियो नीचे भी जाते रहें, और फिर एक समय पर लोगों को पता चले कि यार उन्होंने तो सब कुछ डाल दिया और पोर्टफोलियो चल ही नहीं रहा। तो बाजार जैसी 2 या 3 महीने नहीं चलता है ना, तो उस परिस्थिति के अंदर जो इम्पेशंस जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर रहता है, और वो जो है बड़े प्लेयर्स फिर उस समय पर इंतज़ार करते हैं कि जो इम्पेशेंट लोग हैं वो बेचते हुए नजर आएँ, और फिर वो कंसोलिडेट करके माल को इकट्ठा करते हैं। तो अल्टीमेटली निफ्टी में भी जो मूव्स हैं वो रोटेट होते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि लास्ट में कि आज भाई देखिएगा बुधवार को तो बैंक निफ्टी चल गया और बैंकिंग के शेयर्स, तो हमने कहा था कि रिलायंस चलेगा या तो बृहस्पतिवार को, हमने काफ़ी उम्मीद की थी, लेकिन रिलायंस बृहस्पतिवार को तो ठीक ठाक था, लेकिन उस दिन आईटी चलेगी या तो उस दिन आईटी भी चली, और उसके बाद देखिएगा रिलायंस ने कल पूरी मामला संभाला, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक इतने वीक थे, अगर रिलायंस नहीं संभालता तो बाजार धराशायी हो जाता। तो निफ्टी को संभालने का काम किया रिलायंस ने। तो हालांकि अभी जो निफ्टी का जो सेटअप है वो ख़राब नहीं हुआ है, तो निफ्टी में देखिए कभी भी इंडेक्स मैनेजमेंट जोरों शोरों पे जारी रह सकती है। हालांकि एक रेड कैंडल पिछली 5 कैंडल्स के बाद आई हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़रूर बिता सकता है और किसी भी साइड बाजार मूव करने के लिए, क्योंकि निफ्टी जो है वो अभी भी
ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अगर 1 या 2 कैंडल्स अगर निफ्टी की भी बनती हैं तो फिर एक वीकनेस आ सकती है। लेकिन देखिएगा जब भी इस तरीके के मूव्स आते हैं ना वन वे, तो उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शंस जो हैं आती हैं, और उस केस के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि करेक्शन तो देखिएगा यहीं पे ड्यू थी, लेकिन अब और राइज आ गया, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो फॉल होगा ना वो भी आपको आने वाले 1 से 2 महीनों के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जो फेस्टिवल सीजन होगा तो कुछ कैश ही बाहर निकलेगा, उसके बाद जो क्रिसमस वगैरह के ऊपर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे भी जो है निकलते हैं। तो जनरली दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास जो है लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो थोड़े समय के लिए आउटफ्लो होता है, और फिर जनवरी में जनरली दोबारा से रीबैलेंसिंग होती है। और बाजार यहाँ पे जो हाईज लगा चुके हैं, अभी देखने की ये इसी साल के हाई हैं, ये तो आपको इस हफ्ते में ही पता चल जाएगा। यहाँ से अगर मेजर करेक्शंस या एक बाजार एक ऐसे लेवल्स को तोड़ देता है जहाँ पर कि हमें ये मान के चलें कि वे इस साल जो है बाजार अब और तेजी नहीं करेगा, तो वो देखना पड़ेगा। हालांकि जो ओवर ऑप्टिमिज्म है या जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की मैंने बोला कि 2 दिन तेजी होती के साथ जो है सब लोग तेजी करने लगते हैं, और फिर हर डिप के ऊपर बाय होती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है हर डिप के ऊपर बाय तो होगी, लेकिन उस डिप की बाइंग से बाजार शायद ना चले, और धीरे धीरे रिश्ता बाजार शायद एक करेक्शन फेज के अंदर जा सकता है। और यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, सन फार्मा, कोल इंडिया जैसे शेयर्स जो हैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो है मैनेज किया जा रहा है अभी, और कभी किसी को उठा के। और वैल्यूशंस अगर आप कहीं पर भी देखें ना, तो आपको निफ्टी की जो वैल्यूशंस है वो ऐसी हैं कि जो पिछले 10-12 साल के अंदर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी देखें या हिस्टोरिकली भी देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। तो अभी पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक सब में कमजोरी थी। निफ्टी बैंक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एफआईआईज ने ये जो माल बेचा है, ये देखिएगा माल कुछ भी नहीं है, 1209 करोड़। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डीआईज ने आज पूरी जान लगा दी, क्योंकि जो डीआईज की जो पोजीशंस हैं उनको अगर आप देखें तो एक्सपायरी से 4 दिन पहले भी किसी भी दिन में इतना बड़ा माल नहीं खरीदा। लेकिन जो डीआईज ने इतना माल क्यों खरीदा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो सट्टेबाजी की तीसरी आंख है ये वहाँ से सेलिंग थी, तो ये एफआईआईज की सेलिंग नहीं थी। और एफआईआईज तो अभी भी देखिएगा एक लॉन्ग पोजीशंस पे है, और ये देखिएगा 20 सितंबर का दिन था जहाँ एफआईआईज ने अपनी पोजीशन स्विच कर ली थी, क्योंकि 20 सितंबर से पहले एफआईआईज भी मंदी बनाने की चपेट में थे, और ये प्लान था कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि मंथली एक्सपायरी बहुत मंदी होगी। और यहाँ पर देखिएगा इनकी 20 तारीख को अपनी पोजीशंस, क्योंकि जो लेवल्स कटे और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में कम हुआ, तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी यहाँ से हटा ली थी। सिमिलरली वो एफएनओ में भी नज़र आ रही थी। तो एफएनओ में अभी एफआईआईज की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी तेजी की तरफ ही नज़र आ रही होंगी सब लोगों को। लेकिन देखिएगा इसमें एक बड़ा लोचा होता है, और वो लोचा क्या है वो समझाता हूँ आपको कि 2 दिनों के अंदर जबरदस्त ऑप्शंस की बाइंग हुई है। अब हालांकि एक दिन एक्सपायरी भी थी, लेकिन ये जो इंडेक्स के अंदर ही जो बाइंग हुई है ये कहाँ से हुई है? अल्टीमेटली देखिएगा ये जो बाइंग हुई होगी, क्योंकि इन्होंने भी मंदी बना रखी थी कुछ तो, और जो एफआईआईज ने भी कॉल बेच रखी थी वो खरीदनी पड़ी होंगी लास्ट दिन। और उसके बाद ये जो अभी खरीदारी हुई है, तो ये हमें लग रहा है कि कुछ खरीदारी पुट साइड में भी हुई है। अब ये जो खरीदारी थी इस दिन, ये ज़्यादातर कॉल जो बेच रखी थी वो खरीदारी थी, और दूसरी क्योंकि जो फंसी की पोजीशन थी, और यहाँ से एफआईआईज ने माल बेचना शुरू किया नगद में, लेकिन इंडेक्स के थ्रू उनको हेज कर रखा है, और वहाँ पर ये लग रहा है कि हमें कुछ पुट खरीदारी की गई है। और यहाँ पर अब अगर 1 या 2 दिन एफआईआईज की सेलिंग का मोमेंटम स्टार्ट रहता है, तो फिर इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन आ जाएगी। और सबसे खास बात ये कि जो मैं कह रहा हूँ सट्टेबाजी की तीसरी आंख, वो अब जितना उसने तेजी की थी उसमें से उसने जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे थे उनको ऑफलोड करेगी, जिसकी वजह से अभी हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल अभी और आपको दिखा सकता है। ब्रेंट क्रूड $71 पर। ऑप्शन चेन के डेटा अगर हम सेलर्स के एंगल से देखें, तो क्योंकि सेलर जो है वो एक्टिव
थे बहुत ज़्यादा पुट साइड में, लेकिन अब ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि वो पोजीशंस न्यूट्रल हो गई है। तो ऑप्शन चेन के अंदर निफ्टी बैंक में न्यूट्रल पोजीशंस, निफ्टी में न्यूट्रल पोजीशन है, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट राइटर बैकफुट पे चले गए और कॉल राइटर अभी एक्सपायरी से 2 दिन पहले दोबारा से एक्टिव हो गया। और ये देखिएगा ताकत केवल कौन दिखा सकता है, जो नॉन ट्रेडर होगा कि जिसको पता है कि बाजार नीचे आएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजी हुई अभी पिछले हफ्ते उसको देख के भाई साहब कोई कॉल बेचने की हिम्मत ना कर सके कोई भी आम इंसान या आम ट्रेडर। तो अल्टीमेटली ये जो कॉल राइटिंग हुई है ये एक ऐसे लोगों के द्वारा हुई है जो इनफॉर्म्ड है, तो जिसकी बदौलत हमें लग रहा है कि सोमवार को 400-500 पॉइंट का फॉल अभी और आ सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ कर लें और फिर बाजार थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ भी करे। बट मुझे लग रहा है कि एक बार 53,300 और 53,100 के आसपास बाजार जा सकता है। अगर ये मूव सोमवार में नहीं आते तो मंगल तक आने की उम्मीद है। 53,500 जो है एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बाजार थोड़ी देर रुकेगा, और टेक्निकली ये सब तभी पॉसिबल होगा जब 53,700 के नीचे बाजार जाए, क्योंकि 53,700 की एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।